नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। संभल में शाही जामा मस्जिद पर किए गए सर्वे के बाद भड़की हिंसा का मुद्दा गरमाया हुआ है। सपा नेता अखिलेश यादव ने कहा कि संभल हिंसा सोची समझी रणनीति के तहत कार्य किया गया। संभल में खुदाई की चर्चा भारतीय जनता पार्टी के नेता और समर्थक देश के कोने कोने में कर रहे हैं। यह खुदाई हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश की गंगा जमुनी तहजीब को खो देगा। वहां भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। अखिलेश यादव ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। लोकसभा में भी संभल हिंसा का मुद्दा को जोरदार तरीके से गरमाया। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान बने गतिरोध को दूर किए जाने के बाद जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति से मुद्दे को उठाया। इसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। सीधे तौर पर उनके निशाने पर पुलिस और प्रशासन की टीम रही। पिछले दिनों अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल संभल जा रहा था, लेकिन उसे रोक दिया गया। संभल की हिंसा में 5 मौतों के मामले को अखिलेश यादव ने सोची समझी रणनीति के साथ कराई गई हिंसा करार दिया। उधर लोकसभा में अखिलेश यादव के बोलने के बीच में ही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह खड़े होकर अखिलेश का विरोध किया। इस पर अखिलेश यादव भड़क गए। सपा अध्यक्ष ने विरोध जताते हुए कहा कि हिंसा को वेल प्लान्ड करार देते हुए कहा कि संभल के हजारों साल के आपसी भाईचारे को गोली मारने का काम किया गया है। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी विधानसभा चुनाव की तारीखों का जिक्र शुरू किया। इस पर भाजपा की ओर से शोर शुरू हो गया। अखिलेश ने कहा कि 13 नवंबर के चुनाव को बढ़ाकर 20 नवंबर कर दिया गया। उन्होंने कहा कि मैं उस पूरी घटना को पढ़कर सुनाना चाहता हूं। संभल हिंसा की घटना को पढ़कर सुनाने की बात पर गिरिराज सिंह खड़े हो गए। उन्होंने हाथ हिलाकर ऐसा करने से मना शुरू कर दिया। इस पर अखिलेश यादव ने गिरिराज पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि ये यात्रा अब तक रुकी क्यों नहीं है, ये यात्रा ले जाओ दूसरी तरफ। इसके बाद भाजपा के अन्य नेताओं ने भी हंगामा शुरू कर दिया। अखिलेश यादव ने इसके बाद संभल जामा मस्जिद मसले पर 19 नवंबर को कोर्ट के फैसले के बाद हुए पूरे मामले को रखा। अखिलेश ने जिस यात्रा का जिक्र किया था वो बिहार में गिरिराज सिंह ने पिछले माह हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाली थी। भागलपुर से उनकी यात्रा शुरू हुई है। गिरिराज सिंह की यात्रा पहले चरण में सीमांचल में भागलपुर से शुरू होकर कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज पहुंचकर खत्म हुई। इस यात्रा में केंद्रीय मंत्री ने जय श्री राम का पटका पहने बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे का नारा लगाया था। उनके निशाने पर अखिलेश यादव तक रहे थे। कांग्रेस नेताओं पर भी उन्होंने हमला बोला था। इस यात्रा के दौरान उन्हें भाजपा जदयू का सहयोग नहीं मिला था। उन्होंने इस यात्रा को निजी करार दिया था। सियासी जानकारों का कहना है कि संसद में गतिरोध को दूर करने के लिए संभल के मुद्दे पर चर्चा की गई थी। जिस प्रकार मस्जिदों के सर्वे के आदेश अदालतें दे रही है, इससे कहीं न कहीं सांप्रदायिक सौहार्द पर हमला हो रहा है। इसे रोकने के लिए सरकार को कड़े कदम उठाने ही पड़ेंगे। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की ये रिपोर्ट।